एक बार फिर से आप लोग का भाई आ गया है नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम काफी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग बहुत इंटरेस्टेड है कि नहीं भैया हमें आना ही आना है, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, आइडिया इज नॉट बैड। मैं ये बता रहा हूँ अच्छा फील्ड है। ऐसा भी हो सकता है आप 10 ईयर सेल करो और 10 ईयर के बाद आप दूसरे प्रोफेशन में, मतलब शिपिंग से रिलेटेड शोर में भी जॉब कर सकते हैं। तो आइडिया इज नॉट बैड, बट द थिंग मैं एक दो चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं। उससे पहले हमारा जॉब स्कोप, क्या काम करना है, हम क्या काम करेंगे, तो ये सारा मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। और मेनली टॉपिक जो होगा मेरा आज का, जो मेन चीज मैं बताऊंगा कि सेकंड ऑफिसर रैंक में लोग ज्यादा सेल क्यों करते हैं। अब आप देखो, सेकंड ऑफिसर से चीफ ऑफिसर में मैंने बताया सैलरी एकदम डबल हो जाती है, फिर भी लोग सेकंड ऑफिसर में आप देखोगे तो सेकंड ऑफिसर रैंक में कंटिन्यू सेल करते रहेंगे और फिर चीफ ऑफिसर का देते हैं, आराम से एग्जाम देते हैं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इट्स अ जनरल डिस्कशन। होपफुली वीडियो आपको पसंद आएगी एंड मैं प्रैक्टिकल बेस पे बताता हूँ, प्रैक्टिकल जो है चीजें उस बेस पे बताता हूँ एंड वीडियो आपको पसंद आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। एंड एट द एंड आप अपने कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो सबसे कैडेट में कोई भी बंदा है भाई, वो कैडेट में कोई नहीं कहेगा कि हाँ चल मैं एक कॉन्ट्रैक्ट और कैडेट में एक्स्ट्रा मार दूं। पर मैं सरप्राइज हूं, मेरा एक सब्सक्राइबर बोलता है कि सर मेरा अगर सेकंड मिड क्लियर नहीं हुआ तो क्या मुझे कैडेट में जॉब मिल जाएगी। अरे भाई, कैडेट तो मतलब बंदे ऐसे चाहते हैं कि यार कैडेट में जितना कम से कम सी टाइम हो। तो कैडेट का लाइफ ऐसा नहीं कि बहुत मजे का लाइफ है या कुछ है। कैडेट इज जस्ट फॉर ट्रेनिंग पर्पज और आपको सीखने के लिए मिलता है। तो कैडेट में ज्यादा सेल करने की जरूरत नहीं है। जो आपकी रिक्वायरमेंट है 18 मंथ्स, उससे 5-10 डेज एक्स्ट्रा कर लो, बस बहुत है, उससे ज्यादा नहीं है। उसके बाद सेकंड मेट का एग्जाम दे दो, वो प्रायोरिटी है। सेकंड मेट का एग्जाम दो। सेकंड मेट का एग्जाम देने के बाद अब देखो थर्ड ऑफिसर है, थर्ड ऑफिसर रैंक में बंदा जाता है। अब उसको हमेशा थर्ड ऑफिसर रैंक में जैसे जाएगा ना, कहेगा यार जल्दी से प्रमोशन हो जाए, यार जल्दी से प्रमोशन हो जाए। ऐसी थर्ड ऑफिसर रैंक में पहुंचेगा ना, क्योंकि थर्ड ऑफिसर में LSA FFA का काम करना होता है, लाइफ सेविंग अप्लायंसेज, फायर फाइटिंग अप्लायंसेज, उनके वीकली मेंटेनेंस, मंथली मेंटेनेंस, रूटीन्स, ट्रेनिंग एंड ड्रिल्स, ये सारी रिपोर्ट वगैरह थर्ड ऑफिसर में बनानी पड़ती है। उसके अलावा पेपर वर्क होता है, पोर्ट पेपर वर्क बनाना पड़ता है एंड प्रमोशन भी चाहिए होता है। सबको चाहिए होता है प्रमोशन, आप हो, मैं हूं, या आपके घर के फैमिली मेंबर है, हर कोई जो जॉब जहां कर रहा है वो आगे बढ़ना चाहता है। तो थर्ड ऑफिसर से सेकंड ऑफिसर के प्रमोशन में हमारा तो कुछ जा नहीं रहा, ना हमें एग्जाम देना है ना कुछ देना है। बाकी प्रमोशन में तो देना पड़ता है सेकंड ऑफिसर से चीफ ऑफिसर में, बट सेकंड ऑफिसर भाई, थर्ड ऑफिसर से सेकंड ऑफिसर में ऐसा कुछ नहीं है कि हमें हाँ कोई एडिशनल एग्जाम देना है। हाँ कुछ कंपनी के टेस्ट देने पड़ते हैं, कुछ CBT टेस्ट आपको करने पड़ेंगे एंड फ्यू कोर्सेज करने पड़ेंगे, तो वो चीजें हो जाती है। एंड प्लस सेकेंड ऑफिसर की जॉब, जैसे ही आप थर्ड ऑफिसर में क्या होता है, पूरा जहाज आपका हो जाता है भाई, आगे से लेके पीछे तक सारे LSA FFA के इक्विपमेंट है, सब आपको देखना है, आपको मेंटेनेंस करना है जो भी जहाज में है। फायर लाइन हो गया, आपके लाइफ बोट्स हो गए, रेस्क्यू बोट हो गए, लाइफ बोट इक्विपमेंट हो गया, रेस्क्यू बोट इक्विपमेंट्स हो गए। उसके बाद ट्रेनिंग एंड ड्रिल रिपोर्ट बनानी, पोर्ट पेपर जैसा कि मैंने बताया, डॉक्यूमेंटेशन का काम थर्ड ऑफिसर का बहुत काम होता है। एंड उसको थर्ड ऑफिसर का जो नेविगेशन वॉच होता है 8 to 12 और नाइट 8 to 12 और दोपहर में उसे 1 से 3 बजे तक वो काम करता है। कभी कभार थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो जाता है, वो बात अलग है। तो ये थर्ड ऑफिसर का जॉब होता है। लेकिन थर्ड ऑफिसर से सेकंड ऑफिसर क्यों बनना चाहता है और सेकंड ऑफिसर में क्यों ज्यादा दिन लग जाते हैं, मैं ये बताता हूँ। सेकंड ऑफिसर का काम, सेकंड ऑफिसर जहाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है, मैं सेकंड ऑफिसर को मानता हूं। क्योंकि पूरा जो नेविगेशन जो होता है, वॉयज प्लानिंग होती है, पैसेज प्लानिंग होती है, ऑफ कोर्स मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, बट वो सेकंड ऑफिसर बनाता है, बाद में उसको कैप्टन चेक करता है। बट सेकंड ऑफिसर पूरा प्लानिंग बनाएगा। जैसे अभी मान लो चाइना टू ब्राजील जा रहे हैं, तो किस रास्ते से जाएंगे, वहां पे वाटर डेप्थ कितनी है, हमारे शिप में जो कार्गो लोड होता है तो हम मेजर करते हैं ना, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ऐसे मार्किंग रहती है, उसको ड्राफ्ट्स बोलते हैं, ड्राफ्ट। तो शिप का ड्राफ्ट कितना है, आगे का फॉरवर्ड ड्राफ्ट कितना है, आफ्ट ड्राफ्ट कितना है, पीछे का ड्राफ्ट कितना है, बीच के ड्राफ्ट्स कितने हैं, वो चेक होने के बाद सेकंड ऑफिसर फिर वाटर डेप्थ, उसमें अपनी UKC अंडर कील क्लियरेंस, मतलब जो समुद्र का, जो शिप का नीचे का पार्ट से जो नीचे तक का कितना क्लियरेंस होता है, ये सारा
कुछ होता है, बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है, प्लस वेदर वगैरह का, तो ये सारा वो पैसेज प्लानिंग बना लेता है। वो इनिशियली में बनाना पड़ता है जब हमें वॉयज ऑर्डर आता है, और उसके बाद वेदर रूटीन जो हमें देते हैं। तो भाई ये प्लान तो हो गया, अब चलो 1-1.5 महीने का उसका प्लान हो गया। अब उसका नॉर्मल का वही रूटीन हो जाता है, जो अपने पोर्ट मैसेजेस होते हैं, अराइवल मैसेजेस होते हैं, डिपार्चर मैसेजेस होते हैं, तो एक नॉर्मल रूटीन सेकंड ऑफिसर का बना रहता है। एंड ही इज उनका जो मेनली इन्वॉल्वमेंट होता है वो ब्रिज में होता है, ब्रिज के इक्विपमेंट में होता है, उनके मेंटेनेंस में होता है, उनके टेस्टिंग में होता है, उनके रिकॉर्ड कीपिंग में होता है। ये सारा जो होता है वो सेकंड ऑफिसर का काम होता है। आप लोग भी जो ट्रेनिंग कर रहे हो लाइटली मत लो, सेकंड ऑफिसर का जॉब इतना इजी नहीं है। अब डे बाय डे उनको थोड़ा और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती जा रही है, जैसे कि उनको गार्बेज ऑफिसर बनाया गया है, जो होता है ना गार्बेज मैनेजमेंट होता है उनका ऑफिसर। फिर उसके अलावा अपना जो गैस डिटेक्टर वगैरह होते हैं, तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है उन्होंने किसको असाइन किया हुआ है ये जॉब। बट सेकंड ऑफिसर का जॉब अच्छा जॉब है, व्हाइट कॉलर जॉब है, बहुत अच्छा है। एंड जो सेकंड ऑफिसर रैंक में होते हैं बोलते हैं यार ठीक है दे देंगे, चीफ ऑफिसर का दे देंगे करते करते उनको डिले हो जाता है। ऐसा मोस्टली के साथ होता है। अब चीफ ऑफिसर के उसमें क्या है, उनको एग्जाम देना पड़ता है भाई। चीफ ऑफिसर में 2 हैं यार, फेज 1 भी करना है, फेज 2 भी करना है, पढ़ना है। तब तक भाई सेकंड ऑफिसर बन गए, शादी वादी हो गई, खर्चे वर्चे चालू हो गए हैं। 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए आप कमाते हो, घर के खर्चे 1.5-2 लाख रुपए तो बचते ही नहीं है, कुछ 1-1.5 लाख रुपए खर्चे उस हिसाब से बढ़ते जाओगे। जैसे जैसे आगे जाओगे उस हिसाब से घर लोगे, गाड़ी लोगे, EMI लोन, ये वो, ये दुनिया का चक्रव्यूह है भाई, ये चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, खत्म नहीं होने वाला ये। हम लोग को लगता था जब लाइक कैडेटशिप में यार देखते थे अरे भाई थर्ड ऑफिसर इतना कमाता है, भाई सेकंड ऑफिसर क्या कमाता है यार, चीफ ऑफिसर के तो भाई इतने पैसों का वो क्या करते होंगे। बट सेम आज उस लेवल पे हैं। आज मतलब जो एक लास्ट फाइनल सबका सपना होता है उस सपने पे है, लेकिन वही सिचुएशन है भाई। तो वो सिचुएशन कभी खत्म होने वाली नहीं। आप लोगों को लगेगा कि नहीं अब गंगा नहा लिए, अब मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। तो ये मैंने नॉर्मली सेकंड ऑफिसर के बारे में बताया। अब आइए बात करते हैं चीफ ऑफिसर की। चीफ ऑफिसर रैंक में भी मैंने देखा है कहीं स्टैगर्ड हो जाता है, क्योंकि उनको नॉर्मल रूटीन। चीफ ऑफिसर रैंक का एक बेस्ट पार्ट है उसके पास मैन पावर बहुत होता है, क्योंकि जो भी क्रू होता है, जो भी ये जीपी रेटिंग करके आते हैं, DTSM होते हैं, OS होते हैं, AB होते हैं, बोसन होते हैं, ये सारे चीफ ऑफिसर के अंडर में आते हैं। और चीफ ऑफिसर सेफ्टी ऑफिसर भी होता है, प्लस साथ में सिक्योरिटी ऑफिसर भी होता है। तो चीफ ऑफिसर की जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, उनके कंधों पे बहुत ज्यादा होती है। हर चीज के लिए चीफ ऑफिसर को आना पड़ता है, इसलिए उसके हिसाब से सैलरी है भाई, जिस हिसाब से काम है उस हिसाब से सैलरी है। प्लस इसके अलावा उनका मेन काम होता है कार्गो एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट सेफली लोड हो जाए, ट्रांसपोर्ट हो और डिस्चार्ज हो जाए, तो ये भी चीफ ऑफिसर का काम होता है। प्लस डेक मेंटेनेंस, जो भी डेक पे काम चलता है, चिपिंग का, पेंटिंग का, ग्रीसिंग का, वो सारा चीफ ऑफिसर के अंडर में आता है। और LSA FFA का जो फाइनल रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होता है वो चीफ ऑफिसर होता है। तो चीफ ऑफिसर रैंक में तो भाई काम ज्यादा है, उस हिसाब से तो मेरा सेकंड ऑफिसर रैंक ही ठीक है। पर लेकिन मित्रों एक बात याद रखना, बनना सबको है, करना सबको है, इसलिए फटाफट अपने एग्जाम देते रहो। इस गलतफहमी में मत रहो कि नहीं आराम से देंगे, आराम से देते देते डिले हो जाता है और आपको फिर वो क्वारंटाइन वाली लाइफ की आदत हो जाएगी। तो नहीं, अपने एग्जामिनेशन पार्ट, प्रमोशन तो होता रहेगा, अपने एग्जाम पार्ट खत्म कर दो। एग्जाम पार्ट में बिल्कुल भी डिले मत करो, जितना डिले करोगे भाई उतना पछताओगे, ये भी मेरी बात याद रखो। एंड चीफ ऑफिसर से कैप्टन में उतनी प्रॉब्लम नहीं है, 1 मंथ का एग्जाम होता है एंड 1 मंथ की क्लासेस होती है, 1 रिटर्न होता है, 1 ओरल होता है, तो वो हो जाता है। बट ये चीफ मेट का बहुत वास्ट सिलेबस है, इसको कंप्लीटली कर लेना। आजकल तो बहुत सारे मतलब लाइक सेल्फ स्टडी करो, डोंट डिपेंड ऑन एनीवन, कोचिंग ये वो दुनिया भर का, सेल्फ करो, दोस्तों से सवाल पूछो, मास्टर से पूछो, टीचर से पूछो, अच्छे इंस्टीट्यूट से करो। आप सेकंड मेट चीफ मेट फोस्मा से कर सकते हो, जो नोएडा का फोस्मा है, क्या अच्छी पढ़ाई होती है वहां पे, बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, अच्छी रेपुटेड जगह से करो यार, उसका मजा अलग है। कोई काम करो तो अच्छे से करो यार, पास तो हो ही जाओगे कहीं से भी करोगे, बट एक अच्छे से करने का मजा अलग है। पढ़ो और ये हो जाएगा। तो होपफुली मैंने मतलब आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञान दिया एंड वीडियो पसंद आए होगी। अपना फीडबैक आप देते रहिए, वीडियो मिलती रहेगी, आजकल आ रही है वीडियो, हमेशा आती रहेगी। एंड हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई चीजों के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नई जोश के साथ।
तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।